फाइनली अपने जो कल मैं बोल के गया था आपको कि अपने 10th क्लास की जो साइंस की सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी पहली क्लास है ये। और अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा है? चैप्टर नंबर है 13, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। एक तो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, इसकी परिभाषा। और अपने पढ़ेंगे कि इसके अंदर विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। और विद्युत विभवांतर के साथ साथ में विद्युत विभव पढ़ेंगे। और विद्युत विभव इसके साथ साथ में अपने पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम का नियम। और इससे आगे अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर जो अपने वर्क करने वाले हैं वो विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और ओम का नियम, यहां तक की अपने बात इसके अंदर करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले बात करते हैं अपने कौन से, विद्युत धारा की। विद्युत धारा की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक करंट जिसको अपने बोलते हैं, करंट या इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप बोलते हो, क्या होता है? कोई भी तार होती है, आपको पता है उस तार के अंदर जो तार है वो किसकी बनी होगी? धातु की बनी होगी। और धातुओं के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि परमाणु, हर एक चीज जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? परमाणु से मिलकर बनी होती है। और परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और उसके बाहर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जब अपने बात करते हैं धातु की, तो छोटी क्लास के अंदर आप ये पढ़ के आए होंगे कि धातु के अंदर क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, इस कारण धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से जो धातु होती है वो क्या होती है कि विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। इतनी बात आपने पढ़ी है, ठीक है। तो विद्युत धारा, जब वो धातु की जो वायर होती है आपके पास, जो धातु की तार होती है, उसके अंदर क्या होते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं? उसके पास में आवेश होते हैं, ठीक है। और आवेश होते हैं जब अपने अगर विद्युत परिपथ बनाए यहाँ पे, ठीक है, मान लो आपने ये एक वायर है आपके पास और इस वायर को आपने क्या कर दिया? बैटरी के साथ में जोड़ दिया। ये यहाँ पे आपने कुंजी के लगा दी। ये बैटरी ई है आपके पास, ये ए भी आपके पास वायर है, तार है, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो तो आप देखते हो कि इस तार के कोई भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, तो आवेश जब बैटरी से जोड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जब इससे जोड़ते हैं तो आवेश क्या होते हैं? इस पॉइंट से इधर वाले पॉइंट पे जाएंगे, आवेश गति करेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या बोलती है कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड है अपने पास, क्या? आवेशों के प्रवाह की दर। दर का मतलब होता है कि कोई चीज के सापेक्ष में आप क्या कर रहे हो? किसी परिवर्तन को आप नोट कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर जिस परिवर्तन को नोट कर रहे हो वो परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है? आवेश के अंदर। कि जैसे एक आवेश गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, ठीक है। इन जाने में क्या होता है, ये जब आवेश चल जाते हैं इस इधर वाली साइड से इधर वाली साइड जाएंगे, तो इसमें क्या करते हो? किसके सापेक्ष देखते हो आप? पहले आप देखते हो कि जैसे 1 सेकंड पे एक आवेश गया, मान लो 3 सेकंड पे आपने देखे कि आप कितने चले गए? 5 आवेश चले गए, ठीक है। तो ये जो आप किसके रिस्पेक्ट में या किसके सापेक्ष देखते हो, वो देखते हो किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाता है? विद्युत धारा का सूत्र हो जाता है ये आवेश बटा समय। विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवेश बटा में समय, ठीक है। अब बार बार आप ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखोगे जब डेरिवेशन करोगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो विद्युत धारा को दर्शाया जाता है किससे? आई से। किससे दर्शाओगे आप? आई से। विद्युत धारा को दर्शाया जाता है आई से, ठीक है। इज इक्वल टू आवेश को दर्शाएंगे किससे? क्यू से। क्यू, आवेश को किससे दर्शाएंगे? क्यू, ठीक है।
इसके बाद में समय जो होता है उसको दर्शाओगे किससे, टी से। तो फॉर्मूला आपके पास आ गया क्या, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में टी। विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटा में समय। तो अब एक चीज देखो यहां पर कि अगर आप t का मान कितना कर दो, t इज इक्वल टू कितना कर दो, 1 सेकंड कर देते हो, t इज इक्वल टू कितना कर देते हो, 1 सेकंड। जब t का मान 1 कर दिया जाता है तो आप देखते हो कि I की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, Q के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से आप एक परिभाषा और लिख सकते हो विद्युत धारा की, क्या, कि जब समय का मान कितना कर दिया जाता है, एकांक कर दिया जाता है, एकांक मतलब कितना कर दिया, 1 सेकंड कर दिया। तो विद्युत धारा की दूसरी परिभाषा क्या आई, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा किसके बराबर होती है, विद्युत धारा के बराबर होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, क्योंकि जब विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो हर एक चीज की, जैसे फिजिक्स के अंदर आप देखते हो जैसे किलोग्राम, कोई चीज का भार कर रहे हो तो उसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम। अगर कोई चीज जैसे द्रव अवस्था के अंदर है उसको क्या कर रहे हो, आप माप रहे हो, तो उसकी इकाई क्या आ जाती है, लीटर आ जाती है या मिलीलीटर आ जाती है। ये जो होती है ये क्या होती है, इनकी इकाई होती है। अब विद्युत धारा की इकाई की बात जब अपने करेंगे तो विद्युत धारा की अगला टॉपिक पे देखते हैं, कौन सा, विद्युत धारा की इकाई या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा आपने देखी। अब बात आती है विद्युत धारा का मात्रक। अब किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा के मात्रक की बात करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, अगर आपको क्या है फॉर्मूला याद है तो आप मात्रक निकाल सकते हो। आपने अभी लिखा क्या, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में टी, यही फॉर्मूला लिखा विद्युत धारा का। ठीक है, तो ये क्या है, क्यू क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटा समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या आ जाता है, कूलाम बटा में सेकंड। कूलाम बटा सेकंड को अपने क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, तो उनके सम्मान में कूलाम बटा सेकंड का नाम क्या रख दिया गया है, एम्पियर रख दिया गया है। ठीक है, विद्युत धारा के मात्रक की बात कर ली। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है, क्या, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 एम्पियर की, और एम्पियर को आप AMP से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, Q इज इक्वल टू, सॉरी, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। ऐसा करके आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिख सकता है, आपको परिभाषा लिखो। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। तो 1 एम्पियर की परिभाषा लिखने के लिए क्या करते हैं, अपने क्या करेंगे, देखो अपने फॉर्मूला लिखते हैं पहले। I इज इक्वल टू क्या है, Q डिवाइड में T है। Q का मान कितना कर दो, इसको 1 करना है, I की वैल्यू कितनी करनी है, 1 करनी है। इसकी वैल्यू 1 करने के लिए Q का मान कितना कर दिया, 1 कूलाम। क्या कर दिया, 1 कूलाम बट्टा में समय का मान कितना कर दिया, 1 सेकेंड। जब ये करते हैं तो 1 बट्टा 1 कट के अपने पास I इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 1 कूलाम बट्टा सेकेंड, और कूलाम बट्टा सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। तो 1 क्या आ जाती है अपने पास, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनती है, ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा की बात करते हैं तो 1 एम्पियर की परिभाषा होगी कि यदि 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, कितना, कि जो आवेश के प्रवाह की दर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 कूलाम, कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होगा। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला जो इसमें टॉपिक आता है अपने, वो आता है, अब यहां से आप ये जो फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में टी, तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि 2 फॉर्मूले और बना सकते हो। कौन से 2 फॉर्मूले, कैसे बना सकते हो, तो इसको देखो। ठीक है, आपके पास है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में टी, तो यहां से आप Q इज इक्वल टू IT, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और यहां से एक फॉर्मूला दूसरा बनेगा, क्या, इस T को इधर ले जाते हैं तो T इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में
आई। ठीक है, कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर आई की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, विद्युत धारा का मान दिया है, समय का मान दिया है, आवेश का मान आपसे पूछा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला। अगर आपके पास आवेश की वैल्यू दी है, विद्युत धारा की वैल्यू दी है और पूछा क्या है आपसे? समय, तो फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे? ये। अगर आवेश और समय देके विद्युत धारा पूछे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये वाला। यहां तक बात होती है कंप्लीट। अब विद्युत धारा से जितने भी क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन बने थे? विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ये इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब आगे अपने देखते हैं कौन सा? विद्युत विभवांतर। ठीक है, अगला टॉपिक अपने पास आता है कौन सा? विद्युत विभव करते हैं। पहले क्या करते हैं? विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव की बात करते हैं तो विद्युत विभव के अंदर क्या होता है कि अगला अपने पास टॉपिक कौन सा आता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है कि आपको एकांक धन आवेश लेके आना है। आप क्या करोगे? अनंत से क्या करोगे? अनंत से प्लस 1 कूलाम, प्लस मतलब धन आवेश, एक का मतलब एकांक, ठीक है, और कूलाम मतलब कूलाम लगाए तो ये क्या है? आवेश है। ठीक है, प्लस 1 कूलाम धन आवेश को कहां से लेके आओगे? अनंत से लेके आओगे और ला के यहां कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इसको क्या कर दोगे? रख दोगे। मान लो ये प्लस 1 कूलाम आवेश था, यहां से लेके आए और वहां रख दिया, इसको लाके यहां रख दिया। ठीक, तब आपको पता है कि जब इसको यहां से लेकर यहां तक लेके आओगे, तो जब यहां तक लेके आओगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो कार्य है वो किस पर किया जा रहा है? वो किया जा रहा है इस आवेश पर। किस पे? इस आवेश पर। तो किया गया कार्य, ऊपर क्या लिखेंगे? किया गया कार्य बट्टा में क्या आ जाएगा? आवेश। किया गया कार्य बट्टा में आवेश। ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसका बन जाएगा? विद्युत विभव का। किसका? विद्युत विभव का फॉर्मूला। ठीक है, विद्युत विभव को लिखते हैं किससे? V से। ठीक है, किया गया कार्य कितना? W। आवेश कोई भी हो सकता है, जैसे अपने लिया पहले Q। मान लो Q आवेश को क्या कर रहे हो आप? अनंत से लेके यहां तक लेके आ रहे हो, तो इसमें जब यहां से लेके यहां तक लेकर आए तो अपने को क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा। ये जो कार्य होता है, अगर मैं यहां पर कितना कर दूं? Q की वैल्यू कितनी कर दूं? 1 कूलाम कर दूं। अगर Q इज इक्वल टू कितना कर दूं? पॉजिटिव 1 कूलाम। ठीक है, कि मतलब एकांक धन आवेश। अगर इसका मान 1 कर देता हूं तो अपने इस फॉर्मूले से क्या बनता है? V इज इक्वल टू क्या आ जाता है? W। V इज इक्वल टू W। अब इसी से आप क्या लिख सकते हो? विद्युत विभव की क्या लिख सकते हो? परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी कि एकांक धनावेश को, ये देखो Q की वैल्यू कितने की है? 1 कूलम। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य, ये जो कार्य होता है इसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया विद्युत विभव का, V इज इक्वल टू W बटा में Q। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत विभव के मात्रक की। अब किसकी बात करेंगे? विद्युत विभव के मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव के मात्रक की बात करते हैं तो अभी मैंने कहा था कि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप क्या कर सकते हो? मात्रक निकाल सकते हो। आपके पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W डिवाइड में Q। यही फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, देखो इसका मात्रक निकालना है, V का मात्रक निकालना है, W कार्य क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा, और जितनी भी ऊर्जा होती है उनका मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल बटा में आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जूल बटा में कूलाम, और जूल बटा कूलाम को ही अपने क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो V का जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा? वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है?
वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। ठीक है, अब तक क्या कुछ पढ़ा इसके अंदर? विद्युत विभव की परिभाषा। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या थी? एकांक धन आवेश को अनंत से लेके आना है, कोई भी पॉइंट पे लाके रख दो, उस जब वहां से लेके आए तब उसके अपने क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य करना पड़ता है ये किस पर करना पड़ता है? आवेश पर करना पड़ता है। ये जो आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है, और डिवाइड में क्या रख दोगे आप? आवेश, तो वो किसका फॉर्मूला आ गया? विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया। फिर बात की विद्युत विभव के मात्रक की बात की तो अपने W का मात्रक जूल होता है, इसका गुलाम होता है, तो इसका मात्रक क्या आ गया? वोल्ट आ गया। यहां तक की बात अभी तक अपने की है। अब अगला जो टॉपिक आता है अपने पास वो कौन सा है? वो है विद्युत विभवांतर। क्या है? विद्युत विभवांतर। ठीक है, अब देखो विद्युत विभवांतर। अगला टॉपिक अपने पास कौन सा है? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर देखो, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं इसको देख लेते हैं अपने होता क्या है। मान लो आपके पास ये कोई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र।